दवाओं ने भी महंगाई के आगे हार मान ली है। देश में 2 दिन के बाद से उन बीमारियों की दवाएं महंगी हो जाएंगी जो हर घर में पाई जाती है। यानी कि अब दवाएं खाना खरीदना जिंदगी में महंगाई के मोर्चे पर एक जंग होगी। 100 essential medicines are going to see a substantial increase in the price. And these are life-saving drugs we are talking about. What exactly does it mean in terms of how this would impact the cost? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के टाइम पे फार्मा के अंदर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है। अगर मैं स्पेशली मेडिकल स्टोर की बात करूं, यहाँ पे देखिए दिन ब दिन बहुत सारे मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्मेसी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। ऊपर से ऑनलाइन फार्मेसी ने और ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों में से कोई भी फार्मा के अंदर बिजनेस करना चाहता है और ये प्लान कर रहा है कि नहीं मैं फार्मा के अंदर कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस करूं या फ्यूचर के लिए मेरे लिए जो सेफ हो ऐसे बिजनेस के साथ मैं चलूं, तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे आज एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जिसके साथ आप फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं और जो आपको ये डिस्काउंट गेम वाला प्रॉब्लम आ रहा है इससे भी बाहर निकल सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग फार्मेसी भी हो सकते हैं, या फिर आप खुद फार्मेसी मेडिकल स्टोर खोलने का सोच रहे होंगे, या फिर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं फार्मा के अंदर। तो यस फ्रेंड, आज के टाइम पे जेनरिक मेडिकल स्टोर एक बेस्ट बिजनेस मॉडल आपके लिए हो सकता है, एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है अगर आप जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान करते हैं। तो फार्मा के अंदर बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हमेशा ही फ्रूटफुल रहा है और इन फ्यूचर भी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ के साथ चलती है। जब तक हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को ना हम बिना मेडिसिन के बिना सोच ही नहीं सकते हैं। हम जिंदा हैं तो हम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कोई बीमारी कुछ ना कुछ होगी। और मेडिसिन इंडस्ट्री या मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की पूरी बात करूं, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको रिसेशन फ्री बोला जाता है, राइट। और भी रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। तो बहुत आसानी के साथ फ्रेंड, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप चाहो तो यहाँ बिजनेस डेवलप कर सकते हैं जेनमेड के साथ में। मैं यहाँ पे जेनमेड फ्रेंचाइजी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्यों जेनमेड ही लेना चाहिए। बहुत सारी रिटेल चेन फार्मेसी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, फिर जेनमेड ही क्यों, उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है। और यस, पहले हम ये भी बात करेंगे कि जेनरिक ही क्यों। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत समझने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है अपने पास ही कई बार रख लेता है, खुद का मेडिकल स्टोर खोल लेता है। उसका प्रिस्क्रिप्शन जो बाहर जाता है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इस समय प्राइस वार चल रहा है, डिस्काउंट गेम चल रहा है, राइट। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मेडिकल स्टोर की धीरे धीरे घटती जा रही बहुत ज़्यादा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जेनरिक मेडिकल स्टोर, ठीक है। जब हम एथिकल की तरफ जाते हैं तो हमें ऑनलाइन से भी कंपटीशन करना पड़ता है। जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने पे आप ऑनलाइन जो कंपटीशन है या ऑफलाइन जो डिस्काउंट गेम चल रहा है उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन के अंदर आप खुद ही बहुत हैवी डिस्काउंट दे रहे होते हैं। इनकम की बात करते हैं तो पहले जो मेरा स्टोर था उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 हजार तक इनकम मिलती थी। अभी ये जेनरिक का जब से चालू किया तब से तकरीबन एक स्टोर का 70 से 80 हजार तक का इनकम हो जाता है। गुजरात के अंदर 2020 से लेकर 2022 के अंदर जो जेनरिक की सेल है वो जस्ट डबल हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये डबल सेल क्यों हुई है। ये इसलिए हुई कि जेनरिक के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस होती जा रही है। जब से कोविड आया, लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब, बहुत सारा न्यूज़ देखा, जिसकी वजह से जेनरिक के बारे में कंटिन्यू, जेनरिक नहीं बोलूँगा, मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस शुरू हुआ। जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेट होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा है जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और एथिकल क्या होता है, एथिकल मेडिसिन इतना महंगा क्यों होता है, राइट। तो जेनरिक के बारे में लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो एथिकल मेडिसिन का बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ बहुत ही कम होता जा रहा है और जेनरिक मेडिसिन बहुत तेजी के साथ ग्रो करता जा रहा है। इसमें मैं आपको रियल डाटा खुद भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जेनरिक मेडिकल स्टोर से रन करते हैं देहरादून के अंदर। तो उनसे मैंने टेलीफोनिक भी बात किया था। उन्होंने बताया कि जेनरिक मेडिकल स्टोर में मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लोगों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन जब रेगुलर मेडिसिन लेने लगते हैं और जो उसमें डिफरेंस आता है, किसी की मेडिसिन का खर्चा पूरे महीने का अगर 10,000 रुपये घर का है और वो घट के 1,000 रुपये 2,000 रुपये आ जाता है तो वो हर बार वहीं जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जेनरिक मेडिसिन के लिए आज के टाइम पे किसी को अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ कन्विंस कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ वर्क कर सकते हैं। लेकिन जेनरिक मेडिसिन स्टार्ट करने की बात करते थे, यहाँ में 2 कंफ्यूजन और आता है, क्या हमें अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए या फिर हमें किसी फ्रेंचाइजी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये भी ऑप्शन तो है, हम अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्यों हम फ्रेंचाइजी के साथ में जाए। यस, एब्सोल्युटली राइट, अपना मेडिकल स्टोर बिल्कुल आप खोल सकते हो, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना मेडिकल स्टोर खोलने में कुछ ड्रॉबैक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान में रखते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे अपना खोलना चाहिए तो अपना भी खोल सकते हैं, नहीं तो आप रिटेल चेन फार्मेसी का तो बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। अपना मेडिकल स्टोर खोलने में सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आती है वो है प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन के अंदर रेट ओपन नहीं है। जब एथिकल में हम काम कर रहे हैं तो रेट वहाँ पे ओपन होता है कि केमिस्ट मार्जिन कितना है, कितना पीटीआर है, कितना पीटीएस है। जेनरिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से होलसेल क्या करते हैं, रेट में कई बार ऊपर नीचे करते हैं। दूसरा
प्रॉब्लम आता है कि कहाँ से खरीदे, जो सही सोर्स है कौन, रेगुलर उसका स्टॉकिस्ट है कौन, सब स्टॉकिस्ट कौन, सेमी में, ये कुछ पता नहीं रहता है। दूसरी बात, जो मैं मेडिसिन सेल कर रहा हूँ वही मेडिसिन बाजू वाला सेल कर रहा है, उधर वाला भी सेल कर रहा है, तो कस्टमर मेरे पास लेता है, अगली बार उसके पास चला जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। रिटेल चेन में आपको वैरायटी इतनी मिल जाती है ना, आप अपने कस्टमर को बहुत आराम से इंगेज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ऐसे कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ना इस एडवांस टेक्नोलॉजी को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका कॉस्ट बहुत होता है। जब रिटेल चेन फार्मेसी होती है ना, इनके पास इन हाउस सॉफ्टवेयर होते हैं, इन हाउस टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, सोशल मीडिया प्रमोशन होता है, जिसकी वजह से कस्टमर के में ना एक ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं, प्रमोशनल्स कर पाते हैं। इसके अलावा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाते हैं। जब आप इंडिविजुअल करते हैं, आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं या इस टाइप के इतना अट्रैक्टिव नहीं सोच सकते, क्योंकि आपका उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। आप एक नॉर्मल पर्सन है जो एक प्रॉफिट कमाना चाहता है, एक बिजनेस डेवलप करना चाहता है और घर चलाना चाहता है, मोटा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, मेडिकल स्टोर बड़ा तो करना चाहता है, लेकिन आपने कोई भी उसके अंदर स्पेशलाइज नहीं है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे रहेंगे। आपके दिमाग में जितना आएगा वैसे रन करेंगे, लेकिन बैकएंड में जो फ्रेंचाइजी टीम होती है उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें रन करते हैं मार्केटिंग कैंपेन, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे ड्रॉबैक, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं, लेकिन मैं मोटा जो प्रॉब्लम आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप रिटेल चेन फार्मेसी के साथ में जाते हैं तो आपको यही सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। आपको ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाता है, आपको परचेज करने की कोई टेंशन नहीं होती। जो आपके यहाँ सेल होती जा रही है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर रहता है, उनके पास मैसेज आता रहता है, आपके पास ऑटोमेटिकली मेडिसिन आता रहता है, कोई हेडेक नहीं है। मेडिकल स्टोर सेटअप करने का कोई मॉडल डिजाइन का कोई हेडेक नहीं। रिटेल चेन फार्मेसी के अपने मॉडल्स होते हैं, बस उस शेप में आपको बनाना होता है, डिजाइन उनका होता है, तो अब उसकी भाई एक ब्रांड वैल्यू भी होती है, जिसकी वजह से आपको कस्टमर आपके पास में आता है वो ट्रस्ट देख के। तीसरा, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन भी रन करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, मैसेजिंग हो गई, ये सारे भी एडवांटेज आपको रिटेल चेन फार्मेसी के साथ में मिल जाता है। तो फ्रेंड, आप रिटेल चेन फार्मेसी के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। जब रिटेल चेन फार्मेसी की हम बात करें तो कौन सा रिटेल चेन फार्मेसी इंडिया के अंदर सबसे अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बहुत सारे हैं, किसके साथ मुझे जाना चाहिए, हम कैसे एक बेस्ट रिटेल चेन फार्मेसी को चूज करेंगे फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर, राइट, रिटेल चेन फार्मेसी के अंदर स्पेशली। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं हाईली रिकमेंड करूंगा आप जेनमेड के साथ जाओ। क्यों? उसका बहुत सॉलिड रीजन मैं बताता हूँ। जेनमेड के साथ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो है, एक तो 28 ईयर्स का इनको जेनरिक मेडिसिन का एक्सपीरियंस है, जो शायद ही किसी और रिटेल चेन फार्मेसी के साथ 2-4-5 साल से हैं, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, जो जेनमेड है फ्रेंड, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको हेल्थ केयर स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा जो गुजरात के सीएम है, क्योंकि जेनमेड जो है कंपनी वो सूरत बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर सूरत पे है, तो वहाँ गुजरात के जो सीएम है मिस्टर विजय रूपानी जी, उन्होंने इनको अवार्ड भी दिया हुआ है एज ए हेल्थ केयर स्टार्टअप। और जेनमेड एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट बुक्स के अंदर भी जेनमेड का नाम होता है, क्योंकि बहुत पहले से ही ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे चुके हैं। जेनमेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती, रियली वो हेल्प करना चाहते हैं। इसके अलावा जेनमेड कंपनी के पास फ्रेंड 6,500 का SKU, मतलब 6,500 टाइप की मेडिसिन है, जो कि आपको किसी और रिटेल चेन फार्मेसी के साथ में नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर 192 प्लस फ्रेंचाइजी ऑलरेडी रनिंग में है, 22 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ट्रस्ट इनके पास में है। इनका खुद का अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर है, वो भी बहुत ही एडवांस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर मार्केटिंग कैंपेन को ये बहुत अच्छी तरीके से रन कर पाते हैं, कस्टमर को बेनिफिट भी ट्रांसफर कर पाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए समर आ गया और आपको नाइसिल पाउडर बेचना है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा बिलिंग जब करेंगे ना, तो वहाँ मोबाइल नंबर ट्रैक करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, कस्टमर के पास में एक मैसेज आता है, आपने इतने रुपए का परचेज, जब भी वो परचेज करेगा एक मैसेज चला जाएगा। अब मोबाइल नंबर कंपनी के पास होता है, उस मोबाइल नंबर की वजह से एक मैसेज आता है कि अगर आप नाइसिल के 2 डब्बे खरीदेंगे तो आपको ये सोप फ्री मिलेगा, या फिर ये चीज खरीदेंगे तो ये मिलेगा। अब ये जो फ्री स्कीम दिया जा रहा है, जेनमेड अपनी तरफ से देता है। अंडरस्टैंड? वो आपको उसका खर्चा वहन करने की जरूरत नहीं है, ये प्रमोशनल स्कीम है ताकि कस्टमर आप तक आए, और ये प्रमोशनल उनके मैसेज उनके मोबाइल पे जा रहा है। अभी किसी को नाइसिल खरीदना ही करना है, या फिर जो भी जरूरत की चीजें मौसम के हिसाब से होती हैं, वो सब प्रमोशनल जेनमेड करता रहता है। इससे क्या हो जाता है, बिजनेस जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड, जेनमेड जो होता है बहुत सारे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रन करता है, जैसे कि फ्री बीपी चेकअप हो गया, वेट फ्री में चेकअप हो गया, बॉडी टेम्परेचर फ्री में चेकअप हो गया, और ग्लूकोज भी मात्र 15 रुपए में चेक कर देती है, मतलब इतना सस्ता, जिसकी वजह से कस्टमर ना दौड़ के आपके पास में आता है, चलो वहां पे फ्री में चेक भी कर लेंगे और इसके अलावा सस्ती मेडिसिन भी मिल जाएगी। जितने भी फ्रेंड रिटेल चेन फार्मेसी इंडिया के अंदर काम करते हैं जेनरिक के अंदर, सबके सब जेनरिक मेडिसिन सस्ते में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मात्र 1,000 से लेकर 1,500 की वैरायटी लेके। लेकिन जेनमेड ना 6,500, जैसे मैंने बताया कि आपको मेडिसिन की वैरायटी देता है, इस वैरायटी के अंदर आपको सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिस्काउंट आप अपने कस्टमर को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनरिक मेडिसिन पे डिस्काउंट दे रहे हैं, आप यहाँ OTC के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, आप
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, एज वेल एज जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, गायनिक प्रोडक्ट है, पीडिया प्रोडक्ट है, इन सब के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। और एडवांटेज ये है कि आप ये सारी प्रोडक्ट बेचने की फैसिलिटी आपको जेनमेड पीछे से प्रोवाइड करता है। अदर रिटेल चेन फार्मेसी जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट है जेनरिक मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं, जेनरिक मेडिसिन सेल करते हैं, लेकिन जेनमेड ऐसा नहीं है। जेनमेड जो कॉमन जरूरत की चीजें हैं सब कुछ सेल करता है। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि आप सिर्फ मेडिसिन ही सेल नहीं कर रहे होते, डेली नीड की बहुत सारे जो जनरल आइटम ओटीसी प्रोडक्ट है, पीडिया केयर है, बच्चों की जरूरत है या बूढ़ों की जरूरत है, सर्जिकल आइटम है, उन सबको भी सेल कर रहे होते। तो जो मार्जिन होता है आपका भी, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो 25 से 30% बहुत आसानी से निकल आता है। जेनमेड के साथ और क्या एडवांटेज मिलता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया, इनका खुद का प्रोप्राइटरी अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। जेनमेड के हर मेडिसिन के ऊपर आपको बार कोड मिलता है, बार कोड बिलिंग सिस्टम। इससे एडवांटेज क्या है बार कोड बिलिंग सिस्टम से? इससे एडवांटेज ये होता है फ्रेंड कि आपको बस स्कैन करना है, प्रोडक्ट बिल कर सकते हैं। बार कोड के ऊपर बार कोड होने के साथ साथ कितने रेट पे उसको सेल करना है वो भी लिखा होता है। इससे कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट जाता है कि हाँ मैं बार कोड वाला प्रोडक्ट रिसीव कर रहा हूँ और इसके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, मनचाहा रेट नहीं, जिस रेट पे लिखा वही। एमआरपी उसमें पड़ा होगा 130 रुपये, पता आप उसको 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे वो बिल होकर प्रोडक्ट जाता है, टोटल जो बिल अमाउंट होता है वो उसके पास में मैसेज चल जाता है। बार कोड का एक दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज जो आप ले सकते हो, आप एक मेडिकल स्टोर खोले, आप दूसरा खोलना चाहता है, तीसरा खोलना चाहते हैं, चौथा खोलना चाहते हो। जब मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोलने की बात करते हैं तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा कंप्लेन आई, आप लोगों ने कमेंट किया था सर चोरी बहुत होता है। ठीक है, लोग सामान चुरा लेके जाते हैं, हम मल्टीपल मेडिकल स्टोर कैसे रन करें, बहुत बड़ा पंगा है। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको अलग अलग पार्टी के साथ डीलिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट आता है, आपको बारकोड स्कैन करके बेचना है और कुछ इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, कोई ज्यादा हिसाब नहीं रखना पड़ता है। खुद का सॉफ्टवेयर है, सब सॉफ्टवेयर के बेस ही है। अगर आपकी मालिकी है, आपका दूसरे 3 जगह पे स्टोर है, तो आप एक ही जगह पे बैठ के सभी स्टोर को आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। जेनमेड के साथ बहुत आसानी के साथ ये आप काम कर सकते हो। एक मेडिकल स्टोर से मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। बस आपको बारकोड सिस्टम जो जेनमेड देता है उसको स्टेब्लिश वहाँ पे करना है और एक कैमरा लगा देना है और उस कैमरे का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू करके अपने मेडिकल स्टोर में रखना। अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे बैठे आप 4 मेडिकल स्टोर, 5 मेडिकल स्टोर, 10 मेडिकल स्टोर, 50 मेडिकल स्टोर बैठे बैठे चाहो तो आप कंट्रोल कर सकते हो। अब जितनी चाहे उतनी मेडिकल फार्मेसी खोल लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो कि आप सिर्फ जेनमेड के साथ कर सकते हो। अदर मेडिकल फार्मेसी के साथ, रिटेल चेन के साथ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जेनमेड का, देखो जेनमेड की फ्रेंचाइजी तो बहुत सस्ते में देते हैं, इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी ना फ्रेंड, जेनमेड की जो फ्रेंचाइजी स्टार्ट फी है, टोटल अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 4,90,000 रुपये है। यस फ्रेंड, अदर रिटेल चेन फार्मेसी जितने भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं सब 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं, लेकिन जेनमेड सिर्फ 4,90,000। और इस 4,90,000 में ना बहुत सारी फैसिलिटीज भी आप देते हैं। और इस 1 लाख जो फ्रेंचाइजी फी जेनमेड लेता है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और डिस्प्ले के लिए लगा भी दे रहा हूँ, पूरा ब्रेकअप आप देख लीजिए। तो इसमें फ्रेंड आपको मिलता है सॉफ्टवेयर, बारकोड रीडर मिलता है, सेफ्टी टूल्स मिलता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी टूल है, मार्केटिंग आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, लिटरेचर है, बैनर है, डेंगलर्स है, ये सारे प्रमोशनल्स आपको मिल जाते हैं। स्टेशनरी किट आपको इसमें मिलता है 1 लाख के अगेंस्ट जो है। 1 टाइम ड्रेस कोड मिलता है आपको, 2 पीस ड्रेस कोड मिलेगा आपको 1 टाइम। बाद में अगर फट जाता है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा हालांकि, ठीक है। बिलिंग मटेरियल, स्टिकर्स, मिनी कीबोर्ड, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी, प्रोडक्ट, अकाउंटिंग बुक इट्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारी स्टेशनरी के रिलेटेड आइटम आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है आपको, डिजिटल वेइंग मशीन, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, ब्लड ग्लूकोज मीटर, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। आप ये फ्री में फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होगा। इसके अलावा आपको जेनमेड का लोगो मिलता है लाइट लगा हुआ, जो आपका बाहर मेन बोर्ड होगा वहाँ पे आप लगा पाएंगे, और अंदर कहीं स्टिकर वगैरह कुछ लगाना तो वो सब भी चीज़ें आपको देते हैं। तो जेनमेड की जो ब्रांडिंग है वो बड़ी सी होगी। तो ये 1 लाख रुपए अपना फीस लेते हैं, बचता है आपका 5 लाख रुपए की हमने बात की थी मोटा मोटा, जिसमें बचता है 4 लाख। 4 लाख के अगेंस्ट आपको खर्चा करना, ये भी अपने पास नहीं लेते। ये भी 4 लाख रुपए आपका खर्चा कहाँ कराते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, उसका भी मैं डिटेल यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप इसका ब्रेकअप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा हाँ यार कंपनी ने बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में काम कर रही है, सिर्फ ना अपना प्रॉफिट नहीं देख रही, जो फ्रेंचाइजी ओनर है, जो पेशेंट है, उनका भी प्रॉफिट देख रही है। ठीक है, उसका भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि जो आप बाकी का फीस देंगे उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको ये मिलेंगी मीन्स आपको ये सब पैसा खर्चा करके वही करना है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, काउंटर टेबल हो गया, डिस्प्ले रैक हो गया, बोर्ड हो गया,
चेयर हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इंटरनेट हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पैसा खर्च होता है जब डीएल बनाते हैं, और जीएसटी सर्टिफिकेट लेने में आपका कुछ पैसा खर्चा होता है। तो फ्रेंड ये है पूरा ब्रेकअप जो कि मैंने आपका डिस्प्ले लगा दिया ताकि आप देख लो ब्रेकअप, तो आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं यार कंपनी के अंदर ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो कंपनी एक मोटो और मिशन के साथ काम करती है कि यार लोगों को फायदा भी हो, जो मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर है उनको फायदा भी हो, लेकिन साथ ही साथ ना जो हमारे पेशेंट है जिसके लिए बेसिकली कंपनी आगे आई है तो उनकी भी हेल्प हो सके। अंडरस्टैंड? तो फ्रेंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं जेनमेड के साथ जाइए। मैं यहाँ पे डिस्प्ले में नंबर भी लगा दे रहा हूँ, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मैंने आपको सिस्टम बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया, कौन से लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, कौन से लोग जो जेनमेड के साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड देखिए, जेनमेड के साथ जुड़ने के लिए आप एक फार्मासिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये जेनमेड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं, मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, भैया आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आप किसी फार्मासिस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। अपॉइंटमेंट करके आप उसकी डिग्री लेके यूज करके आप वहाँ पे लाइसेंस बना सकते हैं, ड्रग लाइसेंस मिल, क्योंकि आपको जो फ्रेंचाइजी लेने के लिए ड्रग लाइसेंस एंड जीएसटी लेने की जरूरत है। अगर ये दोनों ही चीज लेने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, आप जेनमेड के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आपकी लाइसेंस लेने में, आपको जीएसटी लेने में, आपका स्टोर डिजाइन करने में, हर एक चीज में आपको पूरा फुल सपोर्ट यहाँ पे जेनमेड की तरफ से आपको मिलेगा। बस आप फ्रेंचाइजी फी दीजिए और जो चीज़ मैंने आपको ब्रेकअप बताया उसके हिसाब से आप मतलब इनकी फी दे दीजिए, चाहे तो आप खुद ही डेवलप कर लीजिए या फिर ये डेवलप करने में आपको पूरा हेल्प कर देंगे, वैसे वैसे आपको बना लेना है, ठीक है। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, बी फार्मा या डी फार्मा, अगर नहीं है तो किसी फार्मासिस्ट को अपॉइंट करिए और डीएल बना लीजिए, जीएसटी बना लीजिए। इसके अलावा आपको दुकान का जो एरिया होना चाहिए 200 स्क्वायर फीट का स्पेस आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे जेनमेड आपका फार्मेसी फ्रेंचाइजी आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको 4,90,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया, तो ये बेसिकली लेने का क्राइटेरिया है। इतना जब आप फ्रेंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल सी बात है। जेनमेड में जैसे मैंने बताया आपको 25 से लेकर 30% तक प्रॉफिटेबिलिटी आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट आइटम में, बट मोटा मोटा हम लेके चले तो 25% भी आप प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज लेके चलते हैं। तो मान लीजिए आप डेली का 10,000 रुपये का सेल करते हैं तो 2,500 रुपये आपको एज ए प्रॉफिट मिलता है। अभी 10,000 स्टार्टिंग मेडिकल स्टोर आपका 20,000 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 10 से बहुत आराम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये 20, 30, 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 भी मोटा मोटा लेते हैं तो महीने का 30 दिन होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना प्रॉफिट आप कमाएंगे। एक दिन का आपको 2,500 रुपये, तो 10 दिन का 25,000, 30 दिन का जो है बहुत आराम से 75,000 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो कि सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, देखो ये डिपेंड करता है टोटल सेल पे कि आप 10,000 का सेल कर रहे हो, 5,000 सेल कर रहे हो, 2,000 सेल कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो। हालांकि ये है कि जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया है, ट्रस्ट मी गाइस, आप इस पे करके देखो ना, आपको जेनमेड के साथ काम करने में तो मजा आएगा। सबसे पहले तो आपको जेनरिक मेडिसिन सेल करने में, भी टॉप कंपनीज की जेनरिक मेडिसिन सेल करने में मजा आएगा। मेरा अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया मेरे स्टूडेंट से बहुत सारे कॉन्टैक्ट में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, राइट। तो ये था फ्रेंड पूरा प्रोसीजर कि जेनमेड आपके साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, रिटेल चेन फार्मेसी क्यों लेना चाहिए, जेनरिक क्यों ओपन करना चाहिए, ठीक है। और मेरी ये रिकमेंडेशन भी है। तो कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जेनमेड के साथ कांटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे इसी वीडियो में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। जेनमेड के कंपनी के जो ओनर है, मेरी उनसे डायरेक्टली बातचीत भी हुई है, तो आपकी पूरी हेल्प होगी, ठीक है। और भी कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। और डिटेल्स मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्प्ले में भी आ रहा है, जाइए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तब सोचना बंद करिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है और ये बिजनेस जस्ट फ्यूचर के साथ कंटिन्यूस ग्रो करेगा। आप जाके जेनमेड के साथ में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, राइट। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।